रात का सन्नाटा, एक घर जहां कभी रिश्तों की आवाज गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी है। और उस खामोशी के बीच पड़ा है एक सवाल, क्या कोई अपना इतना पराया हो सकता है कि वो आपकी मौत की वजह बन जाए? दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटे से गांव में जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भरोसे का कत्ल था, रिश्तों का टूटना था और एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल सुबह ही सुबह लोगों को खबर मिली तो कहानी कुछ और थी। लूट, बदमाश, बंधक और एक बेबस पत्नी। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आया वैसे वैसे इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि जहां पीड़िता ही साजिश का मास्टरमाइंड बन गई। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक खौफनाक प्लान की, जहां 7 फेरों का रिश्ता सुपारी की गोली में खत्म हो गया। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। आज की हकीकत रिश्तों को तार तार करने वाली है। अगले 5 मिनट ध्यान से सुनिए इस दर्दनाक कहानी का अंत। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर से सटे हुए धार जिले में एक सोनम रघुवंशी जैसा मामला सामने आया है। प्रियंका पुरोहित यहां सोनम बनी है, यानी सुपारी देकर प्रियंका ने अपने पति की हत्या करवा दी। इसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए लूट का रूप दिया। प्रियंका ने पहले पुलिस से कहा कि अपराधियों ने हमें बंधक बनाकर पति की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस कत्ल को सुलझा दिया। दरअसल सरदारपुर स्थित गोंदी खेड़ा चारण गांव में कारोबारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या हुई है। दरअसल शुरुआती जांच में यह मामला लूटपाट का बताया गया था, मगर पत्नी से पूछताछ के बाद यह मामला साजिश में बदल गया। जांच के दौरान पुलिस को शक था कि मृतक की पत्नी प्रियंका, वो मामला गहराता चला गया। इसके बाद साफ हो गया कि सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल कहते हैं कि ऊंट की चोरी छुपे छुपे नहीं होती है, वैसा ही हुआ। दरअसल इस मामले में ट्विस्ट जब आ जाता है कि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर दी है। ये शब्द उस महिला के थे जिसने 7 फेरे 7 वचन निभाने के लिए फेरे लिए और उसने ही अपने पति को सुपारी देकर मौत के घाट उतरवा दिया। दरअसल प्रियंका बेहद खूबसूरत और उसे अपनी इसी खूबसूरती पर घमंड था। परिजन बताते हैं कि दोनों के रिश्तों में पति पत्नी जैसा कोई भी अपनापन नहीं था। ऐसा दावा किया है मृतक देवकृष्ण की बहन ज्योति ने। दरअसल प्रियंका को लेकर ज्योति ने कई सारे खुलासे किए हैं, जिनमें से इस मर्डर की तस्वीर एकदम साफ हो गई है। आइए बताते हैं विस्तार से। ये घटना सोमवार मंगलवार की दरमियान रात की घटित हुई थी। सुबह होते ही मृतक की पत्नी प्रियंका ने लोगों को जानकारी दी कि कुछ अज्ञात बदमाश घर में घुस आए थे। उन लोगों ने मुझे बंधक बनाकर लूटपाट की और पति की हत्या कर दी। बदमाश करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए की नकदी ले गए। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी की शुरुआती बयान के बाद जांच शुरू की तो पूरी दिशा ही बदल गई। इस दौरान बताते हैं कि कई ऐसे पहलू सामने आए जिसने केस को नया एंगल दे दिया। धार एसपी मयंक अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस की टीम तेजी से जांच कर रही थी। कुछ घंटों बाद एक केस में एक नया मोड़ आ जाता है, साथ ही पारिवारिक विवाद और साजिश का एक पर्दाफाश होता है। दोस्तों, पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका के बयान और घटनास्थल की स्थिति में कई तरह के विरोधाभास सामने आ रहे थे। दरअसल महिला ने दावा किया था कि बदमाश उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बांध गए थे, लेकिन हाथ पैर बांधने के तरीके और शरीर पर मिले निशान उसकी कहानी से मेल नहीं खाते थे। इसके अलावा घर में किसी तरह के संघर्ष के भी निशान नहीं मिले। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया कि अगर बदमाश घर में घुसे थे तो बिना किसी विरोधाभास के सीधे पति तक कैसे पहुंचे। सबसे बड़ा शक तब गहरा गया जब पुलिस को यह संकेत मिले कि जिस
सोने चांदी और नकदी की लूट की बात कही जा रही थी, उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कई कीमती सामान घर में ही सुरक्षित पाए गए। इससे यह साफ हो गया कि लूट की कहानी केवल पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी। दरअसल 15 बताया जाता है कि जांच में यह भी बात सामने आई है कि देवकृष्ण और प्रियंका की शादी 15 साल की उम्र में ही हो गई थी। समय के साथ दोनों के रिश्तों में खटास बढ़ती गई। गांव के ही एक युवक कमलेश के साथ प्रियंका के संबंधों की चर्चा भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। ग्रामीणों के अनुसार प्रियंका अक्सर घर छोड़कर चली जाती थी और देवकृष्ण उसे वापस लाने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही मोड़ गया। पुलिस को शक है कि प्रियंका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। इसको लेकर पुलिस पड़ताल कर रही थी। पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से सारे सबूत मिलते गए और पुलिस ने महज एक दिन में ही इस बड़े खुलासे को अंजाम दे दिया। बताते हैं कि परिजनों के अनुसार प्रियंका के अवैध संबंध थे, इसके चलते उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या कर दी। हत्या के बाद वो इसको लूटपाट की घटना का अंजाम देने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो सिलसिलेवार तरीके से ये सारी घटना खुलती चली गई। अभी उसके प्रेमी और प्रियंका दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दर्शकों, ये रिश्ते हैं बड़े अनमोल हैं। आप जितना इसे जमा करोगे उतना ही आप निकाल सकते हो, लेकिन कभी कभी कुछ लोग रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। दरअसल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि 7 फेरे 7 वचन और उसी रिश्ते में विश्वासघात की ऐसी कहानी जहां प्यार की जगह साजिश ने ली है। धार का ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने और लालच की खौफनाक हकीकत है। धन्यवाद।